बड़ी खबर आ रही है गलवान घाटी में हुई झड़प से जुड़ी। अमेरिका के अखबार यूएस न्यूज एजेंसी ने अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि गलवान घाटी में हुई झड़प में चीन के 35 सैनिक मारे गए हैं। यूएस न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीनी सेना का एक बड़ा अफसर भी इस झड़प में मारा गया है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक झड़प के दौरान भारत और चीन के सैनिकों ने डंडों और चाकों से एक दूसरे पर हमला किया था। तो गलवान घाटी से जुड़ी इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चीन की तरफ से किसी तरह का कॉन्फर्मेशन नहीं हो रहा था और ऐसे में अमेरिकी अखबार यूएस न्यूज ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। गलवान घाटी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर और अमेरिका के अखबार ने खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि चीनी सेना के एक बड़े अफसर समेत 35 चीनी सैनिकों की जान गई है। हमारे साथ इसी खबर पर संदीप बोल भी मौजूद हैं, इसके अलावा नीरज हैं, इसके साथ ही कर्नल उत्कर्ष राठौर हैं रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल शैलेंद्र सिंह रक्षा विशेषज्ञ और जल्द ही एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं आपसे इसी खबर पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि चीन अपनी तरफ से कभी भी कैजुअलिटीज का एक पर्टिकुलर नंबर नहीं देगा। अब जिस तरह से अमेरिका का एक अखबार कह रहा है कि 35 चीनी जवानों की मौत हुई, जिसमें एक बड़ा अफसर भी शामिल है, आप इसे कैसे देख रहे हैं सर? चीन माने या ना माने मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं उससे फिक्र। मुझे कोई गिनती नहीं चाहिए चाइना से, मुझे कोई गिनती नहीं चाहिए यूएस से। मेरे पास जो गिनती है कि मेरे एक कमांडिंग अफसर की डेथ हुई है, मेरे 19 जवान शहीद हुए हैं, मुझे इसकी फिक्र है, मुझे इसका बदला है, मुझे इसका गुस्सा है। अगर चाइना हर बार पैंतरेबाजी करेगा, चालाकी करेगा, कब तक हम सहेंगे इस बात को? ये पहली बार है कि हमने आंख से आंख मिलाकर बात करी है, और अगर वो चीन को सहन नहीं है और वो इस दर्जे पर गिरकर एक पीस ट्रीटी को, एक पीस विड्रॉल को एक झड़प में कन्वर्ट कर देता है, इसकी सजा किसे नहीं मिलनी चाहिए जी। 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है। अगर कल इंडिया अपने पर आ गया तो 3500 किलोमीटर गर्म कर देंगे। वो 27 जगह लद्दाख में हैं जहां पर एलएसी से रिलेटेड अगर आपको तकलीफ है तो हमें भी तकलीफ है। बहुत ज्यादा बेहतरी इस बात में है डिप्लोमेटिकली कि यस, पीसफुली अपना विड्रॉल करें 5 मई से पुरानी जगह पर। अगर अब इसके अंदर कहीं कोई गुंजाइश रह गई है तो वो मिलिटरी गुंजाइश नहीं रही है। मेरी दरखास्त है सरकार से, मेरी दरखास्त है डिप्लोमेटिक कोर से, इसको रोक लीजिए, क्योंकि अगर फौज अपने पर आ गई बहुत तकलीफ हो जाएगी, बहुत तकलीफ हो जाएगी चाइना को। मुझे उनकी गिनतियां बिल्कुल नहीं चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। नहीं, यही सेंटिमेंट पूरे देश में है कर्नल सिंह, और ये सेंटिमेंट ये है कि चीन जो कहे, हमारे जो 20 जवान जो शहीद हुए, जिनमें एक अफसर भी हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं, वो शहादत जो है वो किसी भी तरह से बर्बाद नहीं जानी चाहिए। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है रक्षा मंत्रालय से, जहां चीन से झड़प के बाद सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मौजूदा हालात पर जानकारी दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर है कि वायुसेना और नौसेना भी अलर्ट पर हैं। रक्षा मंत्रालय में बैठक चल रही है, वायुसेना और नौसेना अलर्ट पर हैं। हमारे साथ कर्नल उत्कर्ष राठौर हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल राठौर, जिस तरह से वायुसेना नौसेना को अलर्ट पर किया गया है और लगातार सरकार जो है वो अधिकारियों के साथ संपर्क में है, चीन की किसी चालबाजी को हमें सफल नहीं होने देना है, इस पूरी रणनीति को आप कैसे देख रहे हैं कर्नल राठौर? देखिए नेहा, ये स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। भारतीय सेना अलर्ट पे है और नौसेना और वायुसेना को अलर्ट कर दिया गया है। तो जो स्थिति है लद्दाख में वो सामान्य नहीं है, ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। और इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसके पूरे संभावना है कि ये स्थिति यहाँ से खराब हो सकती है।
ये इस चीज को ठीक अगर है, हम ठीक है, समझें, ये बिल्कुल आप तो एक तरह से आप एक अलर्ट दे तीनों रहे हैं कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब हो सकती है। इस पर मैं अपने दूसरे मेहमान की प्रतिक्रिया लूं उससे पहले संदीप, ये जो बैठक चल रही है रक्षा मंत्रालय में सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को जो है ब्रीफ किया जा रहा है सेना प्रमुख की तरफ से, चूंकि इस तरीके की सिचुएशन जो है इस वक्त जो चल रही है उसमें रक्षा मंत्री खुद अपने से जो है इनिशिएटिव लेके हर एक मामले को लेकर जो है जानकारी ले रहे हैं। चूंकि ये ब्रीफिंग जो होती है ये आमतौर पर नॉर्मली भी ब्रीफिंग होती है, लेकिन चूंकि इस वक्त जो ब्रीफिंग हो रही है वो सीधे तौर पर वहाँ जो गलवान में जो स्थितियाँ हैं उसको जो है पूरे रात भर में, क्योंकि कल रात को जब बैठक हुई थी उसके बाद से लेकर अब तक जो है पूरे रात भर में आखिर क्या बदलाव हुआ, किस तरीके की सिचुएशन अभी है और जो भी रणनीति के तहत जो है सेना को काम करने के लिए कहा गया होगा वो जमीन पे कितनी उतरी, जाहिर सी बात है इसके बारे में सारी जानकारी फिलहाल जो है सेना प्रमुख रक्षा मंत्री को दे रहे हैं। और कह सकते हैं कि भारतीय सेना जो है अभी पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगातार जो है जो मूवमेंट जो है वो बॉर्डर साइड में पिछले काफी दिनों से जारी है और हमारे जो 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की जो सीमा है वहाँ पे जो है अपनी मजबूती जो है वो ज्यादा करने के लिए जो है मूवमेंट भी अभी भी चल रही है। सरकार एक्शन में है, ये हमें जानकारी देते हुए संदीप बोल। कर्नल सिंह, जो बात आपने पहले कही थी मैं उसको सवाल के माध्यम से ही सर आपके सामने रखना चाहूंगी। जिस तरह से चीन के साथ हमारी झड़प हुई और चीन की तरफ भी नुकसान हुआ, क्या उसके बाद चीन 5 मई से पहले की अपनी स्थिति पर अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा या फिर एक बार किसी और चालाकी को अंजाम देगा? बुलाना पड़ेगा, चॉइस है, बड़ी अच्छी बात है, अभी बुला लीजिए। अब जो है कर्नल राठौर से मैं कहूंगा कि एक बार रिकंसिडर करें, क्षति अब इससे और ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। थ्रेशोल्ड हैज बीन क्रॉस्ड, लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो चुकी है। अब इंडियन आर्मी अगर टैक्टिकल वॉर पर आ गया, चाहे कोई भी अंजाम हो, फिर ये जो अलर्ट वेलर्ट वाला मामला है ये नहीं चलता। अगर चाइना का पूरा इंटरेस्ट सी लिंक में है तो वो पूरा का पूरा सी लिंक हमारे कंट्रोल में है। अगर आप आज की तारीख में गलवान वैली में ही अगर आप हमारे संग लोहा लेना चाह रहे हैं, ले लीजिए, एक बार देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है सर, आप ही की बात पर कर्नल राठौर से एक प्रतिक्रिया। कर्नल राठौर, क्या लक्ष्मण रेखा इस बार चीन ने पार कर दी है? देखिए, लक्ष्मण रेखा तो चीन ने पार कर दी है। इतनी बड़ी हिमाकत, इतना बड़ा विश्वासघात शायद ही कोई देश करता होगा। 2 दिन पहले पिछले जगह 5 जून की लोकेशंस में जाने की बात हुई थी और आज उन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात किया है। बात जो चैलेंज सिंह कह रहे हैं वो ये है कि अगर चीन के साथ अगर लड़ाई होती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि चीन कहीं ना कहीं डोकलम में अपनी हार का भी बदला दिखा रहा है। जी ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं। और संदीप, मैं चाहूंगी कि यहाँ पर मैं आपसे भी एक छोटा सा इनपुट लूँ। क्या सरकार भी इस लाइन के अलॉन्ग सोच रही है, डोकलाम में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हुआ, क्या अपनी बौखलाहट में चीन उसको भी एक तरह से एक इशू बनाता हुआ गलवान घाटी में इस तरह की हिमाकत पर उतर आया? बिल्कुल, देखिए जो डोकलाम में जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी और कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं जो कि बहुत कम लोगों ने देखी होंगी कि किस तरीके से चीन की सेना जो है जब वहां से डिसंगेजमेंट हो रही थी और उनको वापस भेजा जा रहा था तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वो अपने जो फ्लैग जो है उनको जो है किस तरीके से समेट के ले जाते हुए दिखाए गए थे। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अपमान जरूर हुआ था चीन का और उसकी फजीयत का कह सकते हैं कि बदला लेने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन एक बात बताऊं,
हूँ नेहा कि जो भी ये सिचुएशन हुई है ये आजकल की सिचुएशन नहीं है। चीन लगातार काफी लंबे समय से इस तरीके से सोच रहा था। संदीप की भारत जो है ये 1962 का भारत कतई नहीं है। मैं आपको रोक रही हूँ संदीप क्योंकि बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर लेह हाईवे से, जिस पर आम लोगों की गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। यहां तक कि गगनगीर से सोनमर्ग के रास्ते पर गाड़ियों को रोक दिया गया है। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता रिफत जुड़ गए। रिफत, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए यहाँ वहाँ पे सिविलियन ट्रैफिक जो है उसको रोक दिया गया है और मीडिया को भी आगे गगनगीर से इजाजत नहीं दी जा रही है आगे जाने की। और खासतौर से एसएसपी का ये कहना है कि ये जो इंटर यूटी है यानी कि कश्मीर से लेके वहाँ पे लेह जाने का जो रास्ता है वहाँ प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं जो कोविड-19 के हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सोनमर्ग तक आम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग कारगिल या लेह से ताल्लुक रखते हैं, जो वहाँ के हैं, उनको जी तो रिफत हमें जानकारी दे रहे थे किस तरह से श्रीनगर लेह हाईवे जो है उस पर ट्रैफिक को रोका गया है। जी रिफत, आपने अपनी बात रखी। इस वक्त एक और खबर हम लेते हैं इसी पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई। एलएसी पर भारत और चीन की झड़प में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने लिखा है, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, वे छिप क्यों रहे हैं, अब बहुत हो गया, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की, हमारी जमीन लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। तो राहुल गांधी सवाल पूछते हुए, और इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने चीन से बदला लेने की बात कही है। संजय राउत ने ट्वीट कर सवाल पूछा कि चीन को कब करारा जवाब मिलेगा। संजय राउत ने कहा कि संघर्ष की इस घड़ी में देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, लेकिन सच है क्या? उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि देश सच जानना चाहता है। उन्होंने कहा कि चीन हमारी जमीन पर घुस आया और इसमें चीन के कितने जवान मारे गए। इस बीच आपको बता दें कि एलएसी पर हुई झड़प के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चीन से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाकर कदम उठाने की सलाह दी है। बहुत बड़ी खबर सरहद से आई है, बहुत दुख भरी खबर है। 20 जवान भारत के शहीद हुए। देखिए, मुझे लगता है कि ये 50 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज चीन की सीमा पे हमारे जवान शहीद हुए हैं। और इसमें निश्चित रूप से चीन की दादागिरी, उनकी तानाशाही, एक तरफ वार्ता दूसरी तरफ पीठ में छुरा, ये साफ तौर पे दिख रहा है। मुझे लगता है इस मामले में भारत सरकार को सख्त लहजों में जवाब देना चाहिए। उसका क्या तरीका होगा वो प्रधानमंत्री जी तय करें, रक्षा मंत्री जी तय करें, गृह मंत्री जी तय करें। लेकिन देश इस वक्त और वो परिवार, उनके परिजन, जिनके वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो इस वक्त चाहते हैं कि इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अभी भारत की सरकार को तय करना है किस भाषा में उनको जवाब देना है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक तरफ आपको उन्होंने बातचीत में उलझाए रखा और दूसरी तरफ आपके पीठ में छुरा मारने का काम किया। और इस वक्त इसी घटनाक्रम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। एलएसी पर झड़प में मारे गए चीन के सैनिकों से जुड़ी खबर है। खबर है कि झड़प में मारे गए चीन के जो सैनिक हैं और घायल सैनिक हैं, उनकी संख्या 40 से बहुत ज्यादा हो सकती है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गलवान घाटी में जिस तरह से चीन के हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस की आवाजाही अचानक बढ़ी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में चीन के सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। हालांकि अभी चीन की तरफ से मारे गए सैनिकों के बारे में कोई सही संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन एलएसी पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की आवाजाही से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन के मारे गए सैनिकों की संख्या 40 से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। संवाददाता संदीप बोल हमारे साथ हैं। संदीप, चीन की तरफ से हेलीकॉप्टर्स और एम्बुलेंस, ये कहीं ना कहीं चीन की तरफ कितना बड़ा नुकसान हुआ है इसकी ओर इशारा कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए चीन लगातार जो है अपने उस लोकेशन पे गलवान में जहां पे कि ये विवाद हुआ उसके आसपास जो है हेलीकॉप्टर के जरिए जो है जो कैजुअलिटी है खासतौर पे या तो जो घायल हैं उनको जो इवैक्यूएट करने का काम शुरू उसने कल शाम से ही कर दिया था। बाकायदा जो वहां के जो एम्बुलेंस है वो भी नजर आने लगी, हेलीकॉप्टर्स कई जो है वहां पे देखे गए, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। और जो ये बताया जा रहा है कि नंबर 40 के आसपास है, ये इससे भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि नेहा जिस तरीके की घटना हुई बिना फायर आर्म्स के यूज के इतनी कैजुअलिटी होना, और बताया ये भी जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं झड़प के दौरान जो है वो नीचे गलवान नाला है उसमें भी जाके गिरे हैं। और अगर अभी चीन अगर इस बात को क्लेम नहीं कर रहा है कि उनकी यहाँ से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है कि जो गलवान नाला है वो बहते हुए शोक में जाके मिलता है। और अगर चाइनीज पीएलए के सैनिक अगर उसमें बह के आए होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो शोक नदी के आसपास जरूर मिलेंगे। अगर कोई उनमें से लापता है तो जाहिर सी बात है तब तो उनको मानना ही पड़ेगा। और इस बीच हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी भी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व डीजीएमओ भी रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी, मैं आपके पास आने से पहले एक रिएक्शन कर्नल सिंह आपसे चाहूंगी। मुझे मालूम है कि हम सब के लिए ये ज्यादा मायने रखता है कि हमारी तरफ हमारे अपने जवानों ने कितनी शहादत दी, लेकिन चीन की तरफ जो नुकसान हुआ है सर, क्या ये कहीं ना कहीं चीन को ये बात अब बिल्कुल साफ तौर पर समझा देगा कि ये भारत 1962 का भारत नहीं है और सीधे आंख में आंख मिलाकर मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है? 3 स्टेप्स। पहला स्टेप जो अगर चाइना को नहीं भी दिख रहा होगा जरूर दिखता होगा, पहली बार भारत ने इतने लार्ज स्केल मूवमेंट पर आपके साथ आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट किया है। आदमी के सामने आदमी खड़ा कर दिया, तुमने टैंक लाए हमने 10 टैंक खड़े कर दिए, तुमने गन लाई हमने 50 गन खड़ी कर दी। हमने बड़े क्लैरिटी के साथ आपको समझा दिया, दिखा दिया, बता दिया कि किसी भी तरह का डिप्लॉयमेंट हम उसको मैच करेंगे, कर सकते हैं, काबिलियत है, इच्छा है जी। आपको अच्छा लगे बड़ी अच्छी बात है, इसको आप समझ लें, क्योंकि अब अगर आप लड़ाई डिक्लेयर, क्योंकि वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है आप लड़ाई में विश्वास ही नहीं रखते, आप लड़ ही नहीं सकते। आपकी फौज ने पिछले 50 साल में कितनी लड़ाई लड़ी है और कितनी जीती है ये आपको पता है जी। आपका टीवी, आपका न्यूज़पेपर बोल रहा है कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, एक सैनिक हमारे 100 के बराबर है। मैं कहता हूं आज की तारीख में उस पलटन को सिर्फ 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दीजिए, जिसमें ये 20 की शहादत हुई है। एक आदमी को कंट्रोल करने में 50 आदमी रोक के बैठे हुए होंगे। सेना को पूरी तरह से खुली छूट, इसके समर्थन में आप कर्नल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी, मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगी। क्या चीन के पास अब बहुत ज्यादा विकल्प बचे हैं, ये देखते हुए कि भारत ने चीन को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि भारत की टेरिटरी में दाखिल ना हो? देखिए, चीन को काफी समय से ये पता है कि भारत कितना स्ट्रॉन्ग है। हम सबको ये समझना जरूरी है कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है इस दुनिया में, जिसके पास इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास ऐसी फौज है जो दुनिया की सबसे या वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल फौज है, और उसकी लीडरशिप इतने डेडिकेटेड हैं और कॉम्पिटेंट हैं। और उस बॉर्डर पे जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर है उसका एक चप्पा चप्पा उन सबको मालूम है। इसलिए चाइना को ये समझना होगा, और वो समझ चुके हैं कि कभी भी वो भारत से जमीनी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चीन को अब भारत की ताकत का एहसास हो रहा है, इस बात पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दिखाई भी दे रहा है। लेकिन हम आइए आपको नक्शे के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आम दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उत्तरी लद्दाख की वो गलवान घाटी कौन सी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और क्यों यहाँ पर भारत और चीन के बीच तनातनी अचानक से बढ़ गई है। चीन की नज़र इस इलाके पर है क्यों? तो देखिए, सबसे पहले तो जो पहला नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पूरा इलाका आप देखेंगे इसमें हम आपको LAC का भी इलाका दिखा रहे हैं। देखिए, LAC का इलाका है, LAC एक साइड चीन है, गलवान घाटी है, जहाँ पर पूरा विवाद हुआ भारत और चीन के बीच में 15 और 16 की रात
रात को, और ये लद्दाख का इलाका है, ये लेह है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर एलओसी जहाँ पर पाकिस्तान के साथ विवाद पूरा चलता रहता है, ये पाक अधिकृत कश्मीर का इलाका है। तो यहाँ पर पाकिस्तान और इधर चीन और बीच में भारत, और भारत ने बहुत साफ कर दिया है पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी कि वो उसकी सीमा के भीतर कतई ना घुसे। दूसरे मैप के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं अब कि आखिर झड़प कहाँ हुई 15 और 16 जून की रात को। ये देखिए, ये गलवान घाटी का इलाका है, और यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच जिस वक्त डी-एस्केलेशन हो रहा था उस दौरान खूनी झड़प हुई, गोली नहीं चली, लेकिन पत्थरबाजी, लाठी डंडे, इसी के माध्यम से दोनों तरफ लॉस हुआ है। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तीसरा जो मैप है उसके माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं कि दरअसल ये पूरा मामला इतना पेचीदा क्यों है। चीन की नजर देखिए कहाँ है। देखिए, जो चीन का हाईवे है G219, ये जो आप लाल स्पॉट्स देख रहे हैं, ये, इसके अलावा ये और वो, ये जो पूरा आप लाल स्पॉट वाला इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर चीन का हाईवे है G21। अब एलएसी के इस पार जो भारत का इलाका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यहाँ भारत सड़क का निर्माण कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, एक लकड़ी के पुल को कंक्रीट के पुल में तब्दील कर रहा है ताकि हमारे सैनिक हमारा जो क्षेत्र है उसको गार्ड कर सके, और इसी से चीन को परेशानी है, और इसी वजह से चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। आइए अब चौथे मैप की तरफ चलते हैं, और चौथे मैप में आपको दिखाते हैं वो इलाका जिस पर गृह मंत्री पहले भी बयान दे चुके हैं। ये इलाका है अक्साई चिन का। ये वही जगह है जो 1962 में भारत और चीन की लड़ाई के बाद से ही चीन के कब्जे में है। ये वही इलाका है जिसके लिए गृह मंत्री ने संसद में अपने बयान में कहा था कि अक्साई चिन से लेकर के पीओके तक हमारा है। पाकिस्तान तो बात को बहुत अच्छे से समझता है, चीन भी अब जो झड़प हुई उसके बाद उम्मीद है कि समझेगा कि भारत अब 1962 से बहुत बदल गया है और अपनी संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इस बीच हम आपको बता दें, वाराणसी में सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान महिलाएं और बच्चों ने मार्च निकाला और एक एक कर वीर जवानों की शहादत को नमन किया। भारत और चीन के बीच सीमा पर खूनी झड़प में 20 भारतीय शहीद हुए हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प सोमवार की रात को लद्दाख की गलवान घाटी में हुई थी, और देखिए किस तरह से दिए जलाकर जो शहीद जवान हैं, 20 हमारे अपने सैनिक शहीद हुए, उन सभी को श्रद्धांजलि दी गई। उधर बिहार के पटना में एलएसी पर चीन की कायराना हरकत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस दौरान चीन का पुतला जलाकर विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीएम मोदी से चीन की कायराना हरकत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और चीन में बने सामान के बहिष्कार की अपील की। तो देखिए किस तरह का गुस्सा लोगों के भीतर है, और इस पर कर्नल राठौर एक छोटी प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी। लोग बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको चीन से बदला चाहिए, और ये जो हमारे 20 जवान हैं जिनमें हमारे कमांडिंग ऑफिसर भी थे, इनकी शहादत बिल्कुल जाया न जाए। देखिए, भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक है। इतना बड़ा विश्वासघात और इतना बड़ा नुकसान, 20 जवानों की शहादत, कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये आवाज उठेगी कि चीन के साथ एक आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। और ये चीज आपको मैं ये बता दूं कि अगर सारे भारतीय आत्म नियंत्रण के साथ चीन के बने सामानों का बहिष्कार करना शुरू करें, 1 साल में चीन घुटनों पे आ सकता है। अगर हम आज से बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट आप उठा रहे हैं सर। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी, मैं चाहूंगी इस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चीन के सामान का बहिष्कार हो भारत में, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है चीनी सामान के लिए, तो क्या वैसे ही चीन की कमर टूट जाएगी? देखिए, हमें 2-3 चीजें समझनी होगी। मैं कुछ प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ जी। सबसे पहली बात यह है कि हम जो सोच रहे हैं, ना ही तो चीन और ना ही भारत इसको ज़्यादा एस्केलेट करना चाहिए।
क्योंकि ये दोनों के हित में नहीं है और ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स चाइना को होगी, क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट ज़्यादा हैं, हमारे नहीं हैं। दूसरी बात कि हमारे इलाके में हमें वो पूरा इलाका पता है और मिलिटरीली चाइना जितनी भी फोर्स इस इलाके में ला सकता है, हम हर जगह उतना ही फोर्स या उससे ज़्यादा फोर्स से रोक सकने में कामयाब हमेशा रहेंगे। ठीक है। तीसरी बात, हाँ आप सुन लीजिए कि ये जो कहना है कि अगर हम चाइना का सामान हम क्यों लें? हमें मिलिट्री में कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है जिससे कि हमें हमारी मिलिट्री का काम बंद हो जाएगा। हमारे साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर पूरा दुनिया है जी, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम चाइना के ऊपर निर्भर होकर काम वही करें। कहीं ना कहीं देश भर का सेंटिमेंट है। कर्नल राठौर और लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी ने एक ही बात कही है इस पर। कर्नल सिंह, आप भी इस सेंटिमेंट से एग्री करते हैं कि अब एक्चुअली अब सही समय आ गया है जब चीन पर और मार पड़ने के लिए ये जरूरी है कि भारत चीन के लिए एक बड़ा मार्केट बनना बंद करे? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेवारी से ये बात कहूंगा, लड़ाई किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक नंबर गेम की बात चल रही है कि चाइना में क्या है, माफ कीजिएगा कर्नल सिंह, आपका जी सर, आपका मेरे ख्याल में कनेक्शन हमसे कट गया सर, फिर से उसको हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच चीन से झड़प के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन से झड़प में 20 सैनिक शहीद हो गए और चीन ने हमारी जमीन हड़प ली। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आप देश को सच्चाई बताइए। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने मांग की है कि चीन में बने सामान का बहिष्कार किया जाना चाहिए ताकि उसे सबक मिल सके। राहुल गांधी ने पूछा है प्रधानमंत्री से कि चुप क्यों हैं, छुप क्यों रहे हैं, बहुत हो गया आप। देखिए, जो लद्दाख से भारत और चीन की सीमा पर एक दोनों तरफ की फौजों का जमावड़ा हुआ, और ये पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, लेकिन वो धक्का मुक्की होके चीन अनावश्यक रूप से अपना क्लेम जता के वो फिर वापस लौट जाते थे। लेकिन अब की बार ये काफ़ी दिनों तक चला और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे नेता राहुल गांधी जी की तरफ से निरंतर कहा गया कि बताया जाए कि क्या चाइनीज़ फोर्सेस हमारे अपने क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके भारत की ज़मीन में बैठे हैं, आ गए हैं, ये उसको स्पष्ट किया। लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। कल जो घटना हुई, मैं समझता हूँ 5 दशकों में इस तरह की घटना नहीं हुई। धक्का मुक्की होती थी लेकिन वापस चले जाते थे, लेकिन हिंसक घटना नहीं हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी ट्वीट कर एलएसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। कोहली ने अपने ट्वीट में लिखा है, देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले वीर जवानों को सलाम। कोई भी एक सैनिक की तरह निस्वार्थ और बहादुर नहीं होता। शहीदों के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उम्मीद है हमारी प्रार्थनाओं से इस मुश्किल वक्त में उन्हें शांति मिलेगी। तो विराट कोहली ने भी श्रद्धांजलि दी है और कहीं ना कहीं पूरा देश इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन कर्नल उत्कर्ष राठौर जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ है, लेकिन आप देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए। आपको क्या लगता है सर, इस मौके पर प्रधानमंत्री को सीधा संवाद देश से करना चाहिए?
देखिए, राहुल गांधी एक सांसद हैं, सवाल पूछना उनका हक है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना में के वजह से सरकार ने, प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक तो बुलानी चाहिए और सभी को इस वस्तु स्थिति से अवगत कराना एक अच्छी चीज होगी कि जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को सेंसिटाइज करना एक बहुत जरूरी चीज है। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी, क्या आपको भी यही लगता है कि एक सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री को बुलानी चाहिए इस मुद्दे पर? देखिए, मैं कुछ बातें बताता हूं। सर्वदलीय बैठक हो या नहीं हो या किस समय हो, ये सरकार को अच्छी तरह से समझ है। मैं जो बात बताने जा रहा हूं, चाहे मिस्टर राहुल गांधी अपने कमेंट्स दे रहे हैं, बट ये पता होना चाहिए कि ये इशू एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, जो कि अभी नहीं, जब से हम आज़ाद हुए थे और ये LAC बनी थी, तब से ये चालू है। इसमें सारे गवर्नमेंट, उसमें ज़्यादातर समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उन्हें ये सब पता है कि वहां पर क्या है। तो सर, आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह से सियासत जो है वो इस पर होनी नहीं चाहिए। चलिए, वक्त मेरे पास, माफ कीजिएगा, इतना ही है, लेकिन इस खबर पर हमारी लगातार नजर रहेगी और जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, तो एक अपडेट ले लेते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इन राज्यों में सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं। यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अभी तादाद 1,13,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर संख्या लगभग 48,000 को पार कर चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है। मरीज 44,000 से यहाँ ज्यादा हो गए हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, आंकड़ा यहाँ पर 24,577 है। और पांचवें नंबर पर राजस्थान है। कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 को पार कर चुकी है। वहीं कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया भी बेहाल है। 188 देशों में सबसे खराब हालत अमेरिका की है। पहले नंबर पर अमेरिका है। कोरोना के मरीज यहाँ 21,37,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है। मरीजों की संख्या 9,23,000 के पार है। रूस तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर भारत और पांचवें नंबर पर ब्रिटेन है।